सिवान का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मेहनत की है। जहां मंगल पांडे और अवध बिहारी चौधरी की टक्कर है, तो वहीं इसी सिवान के रघुनाथपुर में जो शहाबुद्दीन का बेटा है उसामा शहाब, उसके लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तो सिवान से विशाल, आप बताइए क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है? आज की रात नेताओं को बड़ी बेचैनी से गुजारनी पड़ती है क्योंकि कल मैंडेट तय कर देगी जनता। बिल्कुल प्राची, आपने सही कहा कि आज की जो रात है वो किसी भी नेता के लिए बहुत ज्यादा बेचैनी भरी रात है। और अगर सीवान सीट में अगर हम रघुनाथपुर की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि शहाबुद्दीन जो कि 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक इसी सीवान से रह चुके हैं, और ऐसे में उनकी राजनीतिक विरासत को उनका बेटा उसामा शहाब कितना संभाल पाता है। यानी कि ये बात कही जा सकती है कि जो सीवान का चुनाव है, बाहुबलियों का जो चुनाव हुआ करता था, वो इस बार विरासत वर्सेस विकास का हो गया है। एनडीए विकास की बात कर रही है, और खास बात यह है कि एनडीए के जो कैंडिडेट है, जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम भी इत्तेफाक से विकास कुमार सिंह है। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है कि विरासत वर्सेस विकास का चुनाव है। और विकास कुमार सिंह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार लखनऊ से आ चुके हैं, और सिवान में न सिर्फ उन्होंने प्रचार किया है बल्कि रोड शो भी किया है। तो वो बताता है कि इस सीट को लेकर के कितना ज्यादा बीजेपी अटैकिंग मोड में है, जेडीयू अटैकिंग मोड में है, क्योंकि उनको यह मानना है कि न सिर्फ यादव और मुस्लिम के अलावा यहाँ पर जो ठाकुर मतदाता हैं उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर जनसुराज की तरफ से ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो विकास कुमार सिंह के लिए सीधी लड़ाई हो जा रही है शहाब उसामा के साथ। तो ये माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो द्विपक्षीय होने वाला है, और जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एनडीए का, आज की रात किसी भी पार्टी के लिए हल्की रात नहीं रहने वाली है। विशाल कि जब बीजेपी के स्टार प्रचारक या एनडीए के स्टार प्रचारक सिवान वाले इलाके में पहुंचे तो शहाबुद्दीन का नाम लिया गया, शहाबुद्दीन के चेहरे को आगे किया गया ताकि काउंटर पोलराइजेशन का जो फायदा है वो सिवान में एनडीए को मिल सके। पटना का भी रुख कर लेते हैं नीतीश। बाहुबलियों वाला ये जो पहला फेज है इसे कहा जा रहा है। दानापुर में रीतलाल यादव की चर्चा यहाँ जोर शोर से हो रही है, मोकामा में चर्चा अनंत सिंह की होने लगती है, तो सिवान में चर्चा शहाबुद्दीन के और उनके बेटे की होने लगती है। क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं? जनता क्या सोच रही है? जी हाँ, बिल्कुल कल इसकी परीक्षा होनी है, क्योंकि पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उनमें से कई बाहुबली हैं, और इससे पहले भी बाहुबली जीतते रहे हैं, जेल से जीतते रहे हैं, और जाहिर है बाहुबलियों का जो जलवा है वो बिहार में समय समय पर देखने को मिला है। और पटना में भी जो दानापुर की सीट है, रीतलाल यादव वहां से एक बार फिर आरजेडी के टिकट पर हैं और जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी बेटी उनके लिए प्रचार कर रही हैं, लेकिन जाहिर है लोगों के बीच एक चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन वहां रामकृपाल यादव उनके सामने हैं, जो बीजेपी से उम्मीदवार है। पिछली बार पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार रामकृपाल यादव उनके सामने हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प है मुकाबला कि रामकृपाल यादव, जिनकी छवि एक अलग नेता की है, उनका मुकाबला एक ऐसे बाहुबली से है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। कई बार छापेमारी हाल के महीनों में उनके घरों पर हुई है, और कई दूसरी सीटों पर भी आप देखें, जैसे गोपालगंज में कुचायकोट की सीट, अमरेंद्र पांडे 32 बार जेल जा चुके हैं, 2000 से लगातार जीतते आ रहे हैं। भाई सतीश पांडे से सियासत में विरासत मिल गई है। और इसके बाद जिस तरह की उनकी चर्चाएं वहां पर होती हैं, जिस तरह की तस्वीरें उनके सामने आती हैं, ऐसे में कुचायकोट की जो सीट है उस पर भी नज़र होगी। आरा की संदेश सीट ले लें, वहाँ से पहले अरुण यादव जीता करते थे, लालू यादव के बेहद करीबी, बालू के कारोबार से जुड़े हुए, और उनके घर, उनके महल की चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब हो चुकी है। इस बार बेटा दीपू यादव को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। तो कई ऐसे बाहुबली हैं। एकमा में धूमल सिंह हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में है। वारसलीगंज में जो अनीता कुमारी हैं, जो कि पहले मुंगेर से चुनाव लड़ चुकी हैं लोकसभा का, वहां उनको कामयाबी नहीं मिली ललन सिंह के सामने, लेकिन एक बार फिर वारसलीगंज में वो हैं, और उनके सामने भी एक बाहुबली अखिलेश की पत्नी हैं। तो ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जहां बाहुबलियों के बीच मुकाबला है, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोग जो है, आम लोग है, वो क्या रुख अपनाते हैं। और दरअसल देखिए, बाहुबलियों के पास जिस तरह से पैसा आ रहा है, जिस तरह से उनके पास एक अकूत संपत्ति है, हमने देखा है कि उसका इस्तेमाल वो लोगों में रॉबिन हुड की छवि बनाने के लिए करते हैं।
और कई बार जब उनके घर पर लोग आते हैं, शादी ब्याह का मौका हो या फिर उनको किसी तरह की ज़रूरत हो, वो खुलकर पैसे देते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है और इसके जरिए उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता ऐसे लोगों से बनता जाता है, एक वोट बैंक भी खड़ा होता जाता है और यही कारण है कि बिल्कुल अपने नीतीश, क्षेत्र अगर के ये लोगों पहले के बीच चरण वो के चुनाव लोकप्रिय को भी हो देखें जाते तो हैं। 18 जिले की कुल एक 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इनमें से 20 सीट ऐसी हैं जहां बाहुबलियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और इन बाहुबलियों की खूब चर्चा हुई है। चाहे लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की ही बात कर लें, जो खुलकर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, आरजेडी के टिकट पर इस बार मैदान में है, अपने पिता के बल पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं। मुन्ना शुक्ला की बात करती हुई नजर आ रही है, उन्हें जेल से बाहर निकालने की बात करती हुई नजर आ रही है। अब उनकी किस्मत का फैसला तो जनता कल ईवीएम में कैद कर ही देगी, लेकिन जगह जगह से जो जानकारी है वो यही है कि 20 बाहुबलियों की जो किस्मत है वो कल ईवीएम में कैद हो जाएगी।